सोलो लेवलिंग सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कोरियन टीम के जो हंटर्स होते हैं ना वो एंट मॉन्स्टर से लड़ाई करे होते हैं और उन सभी को हराने के बाद ना बाक ना रानी का कमरा चेक करने लगता है और तभी ना उसको काफी सारे अंडों से भरा हुआ एक रूम नजर आता है और इसके बाद हमें जापानीज कुछ हंटर दिखाए जाते हैं जो कि ना उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे उसके पुराने टीममेट्स मारे गए थे और तभी उनको ना काफी ज्यादा पावर का एहसास होता है और अगले सीन में ना उनका भी पत्ता कट हो जाता है और इसके बाद अगेन हमें कोरियन हंटर्स दिखाए जाते हैं जो कि फाइनली क्वीन के रूम के पास पहुंच गए थे और वहाँ पे वो लोग काफी सारे सोल्जर से लड़ाई करने लगते हैं और साथ ही क्वीन से भी लड़ाई करने लगते हैं और हमें कोरिया के लोग भी दिखाए जाते हैं जो कि उस पूरे बैटल को ना लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे और क्वीन मॉन्स्टर को जब लग रहा होता है ना कि वो हारने वाली है तभी वो ना काफी तेज रॉर भी करती है, मतलब कि काफी तेज चिल्लाती है और चाह जो होती है ना वो उसका खेल खत्म कर देती है इसके बाद। और उनको तो लगता है कि जेजू आइलैंड का रेड हो चुका फाइनली कंप्लीट और काफी ज्यादा खुश हो रहे थे वो सभी। और तभी अचानक से ना सभी चींटियां भी ना गुफा के अंदर जाने लगती है और साथ ही ना वहाँ पे उनको एक काफी पावरफुल एनर्जी का एहसास होता है और वो एनर्जी लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि भाई वो सभी लोग ना एकदम फ्रीज हो गए थे। और इसके बाद तभी वहाँ पे हमें एक एंट मॉन्स्टर दिखाया जाता है और माधवन ना उसके ऊपर अटैक करने का सोचता है, लेकिन जैसे वो चींटी के पास पहुंचता है तो उसको लगता है कि भाई वो खत्म सा हो गया, वहाँ पे ऐसा फील कर रहे थे वो सभी लोग। और इसके बाद वो चींटी ना एक एक करके मतलब कि एक एक करके सभी हंटर्स का पत्ता कट किए जा रहा था। कोरियन हंटर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब कि जान से किसी को भी नहीं मारते, जान से ना वो चींटी केवल मिन को मारता है और इसके बाद वो मिन का ना ब्लड पीने लगता है, मतलब कि ना मिन की जितनी भी मेमोरी थी ना वो सारी उस चींटी ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। और अभी वो एंट मॉन्स्टर ना इंसानी भाषा भी बोलने लगा था और वो ना वहाँ पे इंसानों के राजा को ढूंढ रहा था ताकि वो अपना बदला ले सके उसे मार के। और इसके बाद हमें गोतो का टीम दिखाया जाता है जहाँ पे ना वो जापान के चेयरमैन के साथ बात कर रहा था, हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन के साथ, जहाँ पे वो गोतो को ना वापस बुला रहा था। इससे ना उनके दो बेनिफिट होने वाले थे, एक तो कोरिया के सभी एस रैंक के हंटर्स मारे जाने वाले थे और कोरिया मतलब कि सबसे कमजोर देश बनने वाला था, और दूसरा सारा इंजाम ना कोरिया के ऊपर ही लगा देते कि उनके कारण ये रेड फेल हो गया। बट तभी अचानक से गोतो के बगल में जो लड़की खड़ी थी ना उसका गर्दन भी अलग हो जाता है और गोतो को पता चल गया था कि भाई जो भी है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसके बाद वो एंट मॉन्स्टर और साथ ही गोतो एक दूसरे की तरफ ना काफी बैड इस तरीके से देख रहे थे और अगले सीन में ना वहाँ पे अंधेरा छा जाता है, गोतो की तलवार टूट जाती है और साथ ही कोरियन हंटर्स को भी लग रहा था कि भाई अब उसका पत्ता होने वाला है कट। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से ना जिन्वू के काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि उन एंट मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। और अब आज के एपिसोड में मिस सेंटलर नाम की एक औरत को दिखाया जाता है और जिन्वू ना उन्हें देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि एक अवेकन पर्सन के हिसाब से काफी ज्यादा डिफरेंट है। और इसके बाद तभी माइकल ना बोलने लगता है सेलनर को कि आपके पास जो भी पावर है ना आप एक बार उसको जिन्वू को एक्सप्लेन कर दीजिए। और वो ना अपने स्किल्स को दिखाने के लिए ना एकदम रेडी हो जाती है, बट वो ना जिन्वू की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम्हें हैरान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी कोई मुझे देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद ना वो अपने पावर्स के बारे में बोलने लगता है कि मेरी पावर्स जब कोई एक बार ट्राई करता है ना तो उसको अलग सा ही एहसास होता है। और इसके बाद तो मेरे से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने वाले हूँ मुझसे और भी पावर्स लेने के लिए। और इसके बाद वो जिन्वू के ना काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें तो ये पता ही होगा कि जो भी एक अवेकन पर्सन होता है उसके स्ट्रेंथ की भी ना एक लिमिट होती है, वो एक लिमिट से आगे नहीं जा सकता और इसके लिए वो चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, बट वो उस लिमिट को क्रॉस कभी भी नहीं कर सकता। और एक अवेकन इंसान की रैंक ना कभी भी नहीं बढ़ाई जा सकती। हाँ, एक दो तरीका है जिस कारण हम री अवेकन पर्सन की ना रैंक को बढ़ा सकते हैं, बट वो ना एकदम नाम मात्र ही होता है, ना के बराबर आप एक तरह से मान सकते हो। और जिन्वू बोलता है कि मुझे पता है बट आप ना उस चीज को चेंज कर सकती हो। और वो लेडी ना वहाँ पे हाँ बोलती है और वो बताने लगता है कि मेरे पास ऐसी पावर है ना जिसकी मदद से एक इंसान की पोटेंशियल को ना मैं उसके लिमिट से भी ज्यादा आगे तक लेके जा सकती हूँ, मतलब कि उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने में उसकी मदद कर सकती हूँ। और इस प्रोसेस के ना 3 स्टेप होने वाले थे और उन 3 स्टेप के बाद ही वो ना और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते थे। और वो बोलने लगते हैं कि मैंने अभी तक इन पावर्स का कोई नाम तो नहीं रखा पर्टिकुलर, बट इतना है कि मैं किसी भी हंटर को ना जितना स्ट्रॉन्ग है उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती हूँ, मतलब कि जो उसकी ट्रू पोटेंशियल होती है ना मैं उसके भी पार लेके जा सकती हूँ उस बंदे को। और इसके बाद माइकल बोलने लगता है कि जो भी बात मिसेस सेलन ने अभी तुम्हें बताई वो सारी बात एकदम सच है, बट इस पावर्स में मेरा काफी ज्यादा कमियां आप कह सकते हो, क्योंकि जब मिसेस सेलन एक बार इस पावर का इस्तेमाल करती है उसके बाद उनको ना काफी लंबे टाइम तक का ब्रेक चाहिए होता है। और बहुत ज्यादा समय का मतलब ये मत समझना कि 1-2 दिन में ठीक हो जाती है, साल में ना 3 से 4 अवेकन पर्सन को ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती है ये, मतलब कि 3 से 4 महीने का रेस्ट चाहिए होता है लगभग। और जिन्वू ना अपने मन में सोचने लगता है कि अच्छा मुझे अभी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, मतलब कि मैं उन 3-4 बंदों में से एक हूँ। और जिन्वू को ना थोड़ा बहुत शक भी हो रहा था कि भाई ये सच तो बोल रही है ना या फिर मेरे साथ ऐसे कोई गेम खेला जा रहा है। और वो सोच रहा था कि अगर ये सच है तो भाई सच में काफी ज्यादा कमाल की लेडी है। और इसके बाद जिन्वू बोलने लगता है कि आप सच बताना क्या ये प्रोसेस इफेक्टिव भी है और ये कम से कम कितने टाइम तक करना होता है। और
और इसके बाद लेडी बताने लगता है कि ये ना हर इंसान में ना अलग अलग तरीके से काम करती है, बट 3 स्टेज मतलब कि जो भी उसके 3 स्टेज थे ना उसको पार करने के बाद ना उन सभी का एक्सपीरियंस ना एक तरह से बराबर हो सकता है और लगभग स्ट्रेंथ ना 20 से 30% बढ़ाई जा सकती है उसकी मदद से। और 20 से 30% सुनने के बाद ना जिन्वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मतलब कि अगर जिन्वो का 20 से 30% बढ़ जाए ना तो लिटरली भाई वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। बट इन फ्यूचर 20 से 30 से भी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है जिन्वो का, बट मैं अभी फिलहाल की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद जिन्वो को ना डोंगसुक की बात याद आने लगती है और वो सोचता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिरकार वो अमेरिका क्यों आया और उसने भी जरूर इस प्रोसेस को किया होगा। हाँ, उसको कोरिया के बंदों ने काफी ज्यादा हेट दिया, बट अगर उसकी पावर बढ़ रही है और एक तरफ हेट मिल रहा है तो भाई वो पावर्स को चुनना ज्यादा पसंद करेगा और ये ऑफर चाहे किसी को भी मिले वो एक्सेप्ट जरूर करेगा। और सभी हंटर्स इस मौके को लेना चाहेगा, मतलब कि अपनाना चाहेगा एक तरह से। और इसके बाद जिन्वो ना माइकल से बोलने लगता है कि अगर इनकी पावर्स के बारे में किसी को पता चल जाए तो आखिरकार क्या करोगे। और माइकल बोलता है कि ये करना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है क्योंकि हम सभी इनकी काफी तगड़ी वाली रक्षा करते हैं, मतलब कि काफी तगड़ी वाली सिक्योरिटी आप एक तरह से कह सकते हो। भाई अमेरिका का एक तरह से खजाना है भाई ये। बट अभी फिलहाल के लिए कोरिया के पास भी एक काफी खतरनाक वाला खजाना था और साथ ही इन्हें ना काफी तगड़ी वाली सैलरी भी दी जाती है। तो भाई फ्री का पैसा मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है, तो और क्या चाहिए भाई। और इसके बाद तभी माइकल बोलने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि हम आपको एक गिफ्ट दे और प्लीज आप उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करना। और इसके बाद जिन्वो बोलने लगता है कि अच्छा तो मुझे आप ऑफर देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद माइकल भी बोलने लगता है कि अगर आप फेडरल ऑफ ब्यूरो के मेंबर बन जाते हो तो आपको ना एकदम टॉप नॉच पे रखा जाएगा, मतलब कि आप हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाओगे एक तरह से हर काम में। और इसके अंदर आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा और साथ ही जो सबसे बेहतरीन गिल है उसके साथ आपकी एक पर्सनल मीटिंग भी होगी और साथ ही आपको उसके बाद एक काफी बढ़िया सा कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा, मतलब कि काफी बढ़िया से गिल में ज्वाइन हो सकते हो आप। और वो बोलने लगता है कि अभी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो थोड़ा टाइम ले सकते हो और बाद में भी हमें इसके बारे में बता सकते हो। और माइकल बोलने लगता है कि ये एक गिफ्ट है, अगर आप चाहो तो हम आपकी लिमिट को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं और इसमें कोई फोर्स नहीं है, अगर आप चाहो तो हम कर सकते हैं। और जिन्वो बोलता है कि सच में फ्री है ना, मुझे इसके बदले कुछ देना तो नहीं पड़ेगा ना। और माइकल बोलता है कि आप इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, ये आपके लिए एकदम फ्री है। और इसके बाद जिन्वो भी सोचने लगता है कि वैसे देखा जाए तो ऑफर कोई बेकार नहीं है। और सैडलर ने यह भी बोला था कि अगर तुम एक बार मेरी पावर्स को टेस्ट कर लोगे तो तुम उसके बाद और भी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगोगे मेरे से पावर लेने के लिए। इसका मतलब तो यही है कि ये लोग झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे। और इसके बाद ना उसका भी एक तरह से मन कर जाता है ये ट्राई करने का। और इसके बाद तभी सैडलर जो होती है ना वो जिन्वो का हाथ पकड़ती है और उसको बोलती है कि अब तुम्हारा फर्स्ट स्टेप ये है कि तुम्हें मेरी आंखों में देखना होगा। और लिटरली भाई माइकल ना अपने दिमाग में क्या सोचा था उस टाइम पे, भाई अब ये हमारे चारे में आ गया, मतलब कि अब ये फंसने वाला है काफी गंदी तरीके से। और इसके बाद सैडलर जो होती है ना वो भी जिन्वो की पावर बढ़ाने के लिए ना अगला स्टेप करने वाली होती है और जिन्वो का सेकंड स्टेप भी ना काफी आसानी से वो क्लियर कर देती है। और इसके बाद बारी आती है थर्ड स्टेज की और वो ना जिन्वो के अंदर झांक के देखने लगती है और लिटरली भाई वो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि चारों तरफ ना केवल अंधेरा ही अंधेरा होता है, मतलब कि उसके दिमाग के अंदर ना एकदम अंधेरा था और उसको लिटरली ये नहीं समझ में आता कि आखिरकार इतना ज्यादा अंधेरा कैसे हो सकता है। और उसके आगे ना तभी जिन्वो का फेस आता है और लिटरली भाई वो फेस देखने में सच में काफी ज्यादा बैडएस लग रहा था, अगर आप इमेज में देखोगे तो आपको क्लियर होगा। और वो बंदी इतना ज्यादा डर जाती है ना कि जो भी प्रोसेस कर रही थी ना भाई डर के मारे तभी उसका हाथ छोड़ देते जिन्वो का। और इसके बाद उनके सर में भी काफी ज्यादा पेन होने लगता है और जो उनके सिक्योरिटी थी ना सैडलर की, उन सभी को ना काफी ज्यादा खतरा लगता है और वो सभी ना जिन्वो की तरफ गन पॉइंट भी कर देते हैं। और जिन्वो को भी समझ में नहीं आता कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आखिरकार इनके साथ ये क्या हो गया अचानक से। और माइकल भी बोल रहा होता है कि तुम सभी गन नीचे करो, तुम यहाँ पे काफी गड़बड़ कर सकते हो, मतलब कि वो उन सभी को ना ये समझाता है कि तुम्हारे सामने जो बैठा है ना भाई वो गन से कुछ नहीं कर पाओगे तुम उसका, मतलब कि उस सेकंड भर में ना यहाँ पे सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो बंदा है तुम्हारे सामने। और वो गार्ड वहाँ पे बोलने लगता है कि मिस्टर सैडलर के साथ कुछ होने वाला था और हम उन्हें सेव करने की कोशिश कर रहे थे, बट माइकल ना उसे पूरा नहीं बोलने देता गार्ड्स को, मतलब कि। और वो बोलने लगता है कि अगर तुम्हें इतनी ज्यादा सैडलर की फिक्र है तो तुम्हें उन्हें चेक करना चाहिए, ना कि इस बंदे के ऊपर गन पॉइंट करना चाहिए। और इसके बाद वो बंदा ना काफी ज्यादा जिन्वो से ना माफी मांगने लगता है कि प्लीज आप गुस्सा मत होना, हमें माफ कर दो। और लिटरली भाई जिन्वो उस टाइम पे ना काफी ज्यादा हैरान था और यही सोच रहा था कि भाई आखिरकार अभी क्या हो गया, अभी तो ये लोग मेरी पावर बढ़ा रहे थे और अचानक से ये क्या हो गया। और इसके बाद माइकल ना बॉडीगार्ड के पास जाता है और वो काफी गुस्से में बोलता है जो तुमने अभी जिन्वो के साथ किया, अगर वही तुमने थॉमस के साथ किया होता ना तो शायद अभी तुम यहाँ पे जिंदा नहीं होते, मतलब कि लिटरली भाई देखा जाए तो काफी गलत काम था। भाई वो एस रैंक का हंटर है, उसके आगे ना बॉडीगार्ड सब कुछ भी नहीं है। और इसके बाद वो बेचारा बॉडीगार्ड भी काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है, बट देखा जाए तो भाई वो बंदा तो अपना काम ही कर रहा था ईमानदारी से, वो भी एकदम। और इसके बाद वो ना सैडलर से बोलने लगता है कि क्या आप ठीक तो है ना, मतलब कि आपको कुछ हुआ तो नहीं ना। और इसके बाद वो जिन्वो को बोलने लगता है कि आज का ना मौसम शायद अच्छा नहीं है, क्यों ना हम ये करने की डेट को आगे बढ़ा दे, तब तक मिस्टर सैडलर की भी
भी तबीयत ठीक हो जाएगी एक तरह से। और वो बोलता है कि मैं ना आपसे बाद में कांटेक्ट करूंगा। और जिन्वो भी ठीक है भाई, अब मैं चलूँ यहाँ से फिर। और इसके बाद माइकल ना सैडलर से पूछने लगता है कि आखिरकार हुआ क्या आपको, ऐसा तो मैंने कभी आपके साथ नहीं देखा। और इसके बाद वो बंदी काफी ज्यादा डरते हुए बोलते हैं कि मुझे माफ करना, बट मैं ये दोबारा नहीं करने वाले उस बंदे के साथ, क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। मैं उसके साथ दोबारा ये ट्राई नहीं करूंगी। और वो काफी ज्यादा पावरफुल है, मतलब कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है। और माइकल बोलते हैं कि क्या वो नेशनल लेवल हंटर से भी ज्यादा पावरफुल है। और वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो नेशनल लेवल हंटर से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके आगे कोई भी हंटर नहीं टिक सकता। और वो कोई आम इंसान बिल्कुल भी नहीं है, वो एक बीस्ट की तरह था एकदम। और जब मैंने उसके अंदर देखा तो वहाँ पे खाली अंधेरा ही अंधेरा था और कुछ भी नहीं था उसके अलावा। और वो बताने लगता है कि उसकी पावर की ना कोई भी लिमिट नहीं है, वो चाहे तो अपने आप को कितना भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। और इसके बाद हमें चेयरमैन का सीन दिखाया जाता है और वो ना काफी ज्यादा परेशान थे मेन को लेके। और उनको तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार उन्होंने मेन को खो दिया। और वो एक सच में काबिल हंटर था, काफी ज्यादा काबिल हंटर था। वो रिटायर हो चुका था बट उसके बाद भी। और चेयरमैन को पता था कि अभी उनके सामने ना काफी बड़ी प्रॉब्लम और भी आने वाली है फ्यूचर में। और वो सोच रहे थे कि शायद फ्यूचर में हमें ना और भी ज्यादा बड़ी लड़ाई देखने को मिलेंगी और उसमें और भी काफी सारे हंटर मारे जा सकते हैं। और इसके बाद चेयरमैन वही सब बातें सोच रहे थे, तभी उनके पास कॉल आता है। और कॉल पे सुनने के बाद ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बताते हैं कि हाईवे के मिडल में एक बी रैंक का गेट ओपन हुआ है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और जो गिल वहाँ पे थी ना, वो उस गेट को ना हैंडल नहीं कर पा रही थी। और चेयरमैन बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं एक बड़े गिल को वहाँ पे भेजता हूँ अर्जेंटली। और इसके बाद हमें जिन्वो दिखाया जाता है जो कि घर जा रहा होता है। और उस टाइम पे ना वो वही सोच रहा था कि उस वुमेन ने ना मेरे अंदर कुछ देखा था, बट उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसने क्या देखा। और जिन्वो को तो एक पल में ये भी लग रहा था कि कहीं उसने मेरे सिस्टम को तो नहीं देख लिया ना। और इस तरीके की काफी सारी बात विचार आ रहे थे उसके दिमाग में। बट जिन्वो ना सैडलर का फेस नहीं भूल पा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे सैडलर ना लिटरली काफी ज्यादा डरी हुई थी। और जिन्वो सोच रहा था कि अब मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश करेगी। और आज ना रोड पे ना काफी ज्यादा ट्रैफिक था। और तभी ना जिन्वो के पास ना कॉल आता है चेयरमैन का। और चेयरमैन ना डेंजन के बारे में सारी बातें बता देते हैं। और जिन्वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई रोड के मिडल में क्यों डेंजन ओपन हो जाता है। और उसको समझ में आ गया था कि अभी ट्रैफिक इतना ज्यादा क्यों है। और चेयरमैन बोलते हैं कि वो एक बी रैंक का गेट है और मुझे पता है कि तुम उसको काफी आसानी से देख सकते हो, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार तुम वहाँ पे चले जाओ। और जिन्वो बोलता है कि बट मेरे पास तो एंट्री परमिट भी नहीं है और इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। और चेयरमैन ना काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलते हैं कि भाई तू मेरा दोस्त है और एंट्री परमिट का इंचार्ज तुझे पता है ना कि आखिरकार कौन है। और जिन्वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि उसका अधिकार हंटर एसोसिएशन के पास होता है। और चेयरमैन बोलता है कि तो फिर मैं कौन हूँ और आप उसके चेयरमैन हो। और इसके बाद जिन्वो भी हंसने लगता है थोड़ा बहुत। और एक तरह से देख रहे हुए जिन्वो और चेयरमैन के ना काफी बढ़िया वाला हमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है हर एपिसोड के अंदर। और जिन्वो के दिमाग में तो वही चल रहा था कि भाई चलो मैं फाइनली फ्री का लेवल अप कर सकता हूँ एक तरह से। और इसके बाद हमें बी रैंक का गेट भी दिखाया जाता है जहाँ पे ना काफी सारे लोग थे, साथ ही काफी ज्यादा ट्रैफिक भी था। और ट्रैफिक को इधर उधर संभाला जा रहा था। और वहाँ पे न्यूज रिपोर्टर भी आ चुके थे उस न्यूज को कवर करने के लिए। और वहाँ पे ना ट्रैफिक को बस किसी भी तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं तो उस कारण काफी ज्यादा पैनिक भी हो सकता था। और तभी हंटर एसोसिएशन का ना एक मेंबर ना जिन्वो को ना उस जगह पे जाने से मना कर रहा था। बट तभी ना वो गौर से देखता है और लिटरली भाई वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है जब उसको पता लगता है कि वो जिन्वो है। और वो इतनी तेज बोलता है कि आसपास के जितने भी लोग होते हैं ना भाई, वो सभी भी ना उसी की तरफ देखने लगते हैं। सभी ट्रैफिक से अपना दिमाग हटा लेते हैं। और उन सभी के दिमाग में चल रहा था कि क्या जिन्वो इस मैटर को संभालने वाला भाई, ये तो फिर चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। और वो हंटर एसोसिएशन का मेंबर था ना, वो बोलने लगता है कि हाँ सर हमें पता है कि आप एस रैंक के हंटर हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी रूल्स को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि आपके पास मुझे पता है एंट्री परमिट नहीं होगा इस गेट का। और जिन्वो के पास और कोई ऑप्शन तो बचता है नहीं। और वो चेयरमैन को कॉल मिलाता है और बोलता है कि सर अभी मैं गेट के सामने तो आ चुका हूँ, बट यहाँ पे एक काफी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। और वो ना फोन देता है उस बंदे को और वो बंदा भी काफी ज्यादा डरते हुए बोलने लगता है कि आखिरकार कॉल पे कौन है। और इसके बाद जिन्वो ना कॉल को ना स्पीकर पे कर देता है और चेयरमैन ना अपना नाम बताते हैं। और वो बंदा लिटरली काफी ज्यादा डर जाता है और वो ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है इसके बाद। और बोलता है कि सर मुझे माफ कर दो, अब मैं सभी को जाने दूंगा यहाँ से। और इसके बाद फाइनली ना जिन्वो उस गेट के अंदर एंटर करता है। और इसके बाद तभी अचानक से वहाँ पे जितने भी लोग थे ना भाई, वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिन्वो के गेट के अंदर एंटर करते हैं ना उस गेट का कलर ना रेड हो जाता है। और इसके बाद हमें जिन्वो का सीन भी दिखाया जाता है। और वो ना गेट के अंदर जाते हैं उसको भी एहसास हो जाता है कि वो ना एक रेड गेट के अंदर आ गया, बट उसको अब क्या ही फर्क पड़ना था। जब उसको लास्ट टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो इस टाइम पे क्या ही फर्क पड़ेगा। और वैसे मैं आपको बता दूं, जो मैं अभी ये चैप्टर कवर कर रहा हूँ ना, मैंने एपिसोड नंबर 12 के नाम से इसको अपलोड किया है, बट लिटरली ये सीजन 3 का एपिसोड है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। सीजन 3 भी हमें रेड गेट से स्टार्ट होते हुए नजर आने वाला है, जिस तरीके से हमें सीजन 2 रेड गेट से स्टार्ट होते हुए नजर आया था, सेम उसी तरीके से। और इसके बाद जिन्वो ना अपनी मदर के बारे में सोच रहा था और उसके मदर को पता चल गया था कि जिन्वो ना एस रैंक का हंटर बन चुका है। और उसकी मदर बोलते हैं कि अब तुम्हें रोकने
करने का ना ज्यादा कुछ फायदा तो नहीं है, बट मैं तुमसे बस इतना चाहती हूँ कि तुम ना ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना और कभी भी गलत काम तो बिल्कुल भी मत करना। और तुम्हारे फादर भी ना कुछ इसी तरीके का काम करते थे और वो हंटर बनने से पहले एक फायर फाइटर थे। और जब मैंने तुम्हारे डैड को देखा कि जब वो काफी सारे लोगों की मदद करे थे, उसके बाद ही मुझे तुम्हारे डैड से प्यार हो गया। और उसके बाद का तो तुम्हें पता ही है, और तुम्हारे अंदर तुम्हारे डैड का खून है, और जब वो लोगों की मदद करते हैं तो तुम्हें भी लोगों की मदद करनी होगी। और इसके बाद में जिन्वो दिखाया जाता है जिसका मूड ना अभी काफी ज्यादा शांत था, मतलब कि उसकी मदर को सब कुछ पता चल गया था और उसकी मदर ना अभी जिन्वो के अगेंस्ट भी नहीं बोल रही थी। वो चाह रही थी कि वो लोगों की मदद करे और जिन्वो उस टाइम पे काफी ज्यादा खुश था। और जिन्वो ये भी सोच रहा था कि यार ये डेंजर ना उतना ज्यादा खतरनाक देखने में नहीं लग रहा। और जिन्वो के दिमाग में तो उस टाइम पे ये चल रहा था कि मैं इस डेंजर को ना एक ही दिन के अंदर क्लियर करके ना जल्दी से बाहर चला जाऊंगा। और इसके बाद जिन्वो ना अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकालता है और उन सभी को आदेश देता है अपना काम स्टार्ट कर दो। और जितने भी उसके शैडो आर्मी थे ना वो सभी अपना काम स्टार्ट भी कर देते हैं। और हमें उसका नया मॉन्स्टर भी दिखाया जाता है। आप सभी को पता है मैं बेरू की बात कर रहा हूँ, और वो तो भाई लिटरली कमाल का था। अभी फिलहाल के लिए आप लोग कह सकते हो कि जिन्वो की टीम का कैप्टन तो बेरू ही है। और जिन्वो की शैडो आर्मी ना काफी आसानी से वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर थे ना उन सभी को निपटा देते हैं। और जिन्वो भी ना काफी बैडेस्ट तरीके में बोलता है कि अच्छा अब अगला कौन है, जल्दी से आओ, मुझे जल्दी से घर भी जाना है वापस। और इसके बाद ना हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि ना एक डेंजन के अंदर आया हुआ होता है और उसके सामने ना एक काफी ज्यादा खतरनाक सा बंदा होता है। और वो बंदा बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन। और वो जो मॉन्स्टर जैसा बंदा होता है ना वो बोलता है कि क्या मैं अगेन यहीं पे आ गया और मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी फील हुआ था, मैं इस कारण यहाँ पे आया था। और वहाँ पे ना एक और क्रिएचर होता है, ये भी काफी ज्यादा क्रीपी सा लग रहा था। और वो दोनों ना आपस में बातचीत कर रहे थे और उन दोनों की लैंग्वेज जो थी ना वो काफी ज्यादा डिफरेंट थी। सामने वाले बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और वो दोनों ना ईस्ट के एक जगह की बात कर रहे थे जहाँ पे मुनार्च ऑफ शैडो रहता है। और इसी तरीके से वो दोनों ना और भी काफी ज्यादा बातचीत करते हैं जो कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट अब है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तभी वहाँ पे ना एक और बंदा आता है और ये बंदा भी ना देखने में काफी ज्यादा बैडेस्ट लग रहा था, मतलब कि एनर्जी फ्लो काफी ज्यादा हो रहा था। और ये कोई नॉर्मल बंदा तो बिल्कुल भी फील नहीं हो पा रहा था। और सच बताओ तो मुझे पता है कि ये बंदा कौन है। आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि ये बंदा कौन है, बट कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि ये बंदा कौन है। मैं इसलिए इस तरीके से बोल रहा हूँ। और वो बंदा बोलने लगता है कि क्या तुम ईस्ट में साउथ कोरिया की बात कर रहे हो। और जो एल्फ वाला बंदा होता है ना वो बोलता है कि भाई आखिरकार तू है कौन, और अगर तू हमें रोक सकता है वहाँ जाने से तो तू रोक ले, हम मना तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे तेरे को। और इसके बाद तभी वो बंदा अपने मैजिक से ना पोर्टल को अगेन ओपन कर लेता है और उस पोर्टल की मदद से ना वो जा रहा होता है। लेकिन तभी वो सामने वाला बंदा जो इंसान की तरह था वो बोलता है कि मैं तुझे इतनी आसानी से तो यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और इसके बाद वो ना एक जोरदार पंच मारने के लिए जा रहा होता है उस एल्फ वाले बंदे को, बट वो ना तभी वहाँ पे एक आइस की वॉल बना देता है जिस कारण वो अटैक तो उसको नहीं लगता। और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था, मतलब कि वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था और साथ ही वो वॉल इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि वहाँ पे इतना बड़ा धमाका होता है कि भाई एक बंदा ना खत्म हो जाए वहाँ पे, कोई नॉर्मल बंदा होता तो एक तरह से। और इसके बाद तभी सीन कट होता है और अगेन हमें जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना उस डेंजन का बॉस आ जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें परेशान करने की, मतलब कि हम लोगों को मारने की। और इसके बाद वो बंदा जिन्वो को देखता है और जिन्वो को देखने के बाद बोलने लगता है कि यहाँ पे चारों तरफ मेरे बंदे छिपे हुए हैं, मतलब कि मेरी सेना, और साथ ही तुम में से अब कोई भी नहीं बचने वाला। और इसके बाद वो सभी को बाहर बुला लेता है। बट फनी बात तो ये थी कि वहाँ पे ना एक भी मॉन्स्टर बाहर आता ही नहीं है। और ये देखे ना वो बड़ा वाला मॉन्स्टर होता है ना बॉस वाला, वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार कोई बाहर क्यों नहीं आया। और जिन्वो भी बोलता है कि भाई सच बताओ ना तो तू काफी ज्यादा फनी है, अब तक मैंने जितने भी बॉस को हराया ना तो उनमें से सबसे ज्यादा फनी है। और इसके बाद जिन्वो बोलता है कि सभी लोग बाहर आ जाओ। और इसके बाद जिन्वो की शैडो आर्मी बाहर आती है और उन्होंने जितने भी सोल्जर्स को मारा था ना उन सभी के शरीर को लेके आते हैं, मरे हुए शरीर को एक तरह से। और हमें ना सभी दिखाए भी जाते हैं जिनकी हालत तो काफी ज्यादा खराब कर देती है। और जिन्वो भी बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई भी सोल्जर बचा होगा, अगर बचा है तो भाई ले आओ, मैं उनको भी निपटा देता हूँ। और ये चीज देख के भाई वो बॉस भी काफी ज्यादा हैरान होता है और उसको तो यकीन ही नहीं होता कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम ये कैसे कर सकते हो और तुम बास्टर्ड बिल्कुल भी मेरे हाथ से नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें खुद ही अपने हाथ से मारूंगा। और जिन्वो भी बोलता है कि यार तुम्हें मुझे ऑर्डर देने की जरूरत है क्या, अब तक तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए ना। और इसके बाद जो जिन्वो की शैडो आर्मी होती है ना भाई वो सभी भी एकदम रेडी हो जाती है लड़ाई करने के लिए। और इसके बाद जिन्वो और फाइनल बॉस की ना बैटल स्टार्ट होती है जहाँ पे ना जिन्वो को कुछ भी नहीं करना पड़ता था, लिटरली भाई कुछ भी नहीं करना पड़ता था। वो ना बस साइड में खड़े होकर सबको देखता था और जिन्वो के जो सोल्जर्स होते थे ना वही सब काम निपटा देते थे। मतलब कि अगर कोई मॉन्स्टर जिन्वो को मारने के लिए आ रहा था ना तो भाई लिटरली वो सोल्जर्स ना जिन्वो के पास तक भी नहीं जाने देते उन मॉन्स्टर को। और ये सारी चीज देख के ना वो बॉस को ना और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो ना जिन्वो को और भी ज्यादा गालियां बकने लगता है। और सभी सोल्जर्स अपना काफी ज्यादा कमाल दिखा रहे थे ना, इस कारण वो मॉन्स्टर बॉस ना और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि बस अब बहुत हुआ, अब मुझे ही अपने एक्शन में आना होगा। और वो ना जिन्वो के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जिन्वो के बाकी के जो सोल्जर्स थे ना वो सभी अब उससे लड़ने के लिए चले जाते हैं। और
टस तो अभी तक अपने कमाल में आया ही नहीं था, अपने फॉर्म में आया ही नहीं था और वो ना ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से ना भाई एक ही सेकंड में ना उस बॉस को ना चित कर देता है, मतलब कि जमीन में धंसा देता है। और जिन्वू यहाँ पे बोलने लगता है कि भाई देख तेरे बस के अब कुछ भी नहीं है, अगर तू मेरी बात मान लेगा तो मैं शायद तुझे छोड़ भी दूं, वैसे तो मैं मजाक कर रहा हूँ, छोड़ने वाला तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और लिटरली भाई जिन्वू ना उससे कुछ पूछने वाला होता है, उससे पहले ना उस मॉन्स्टर का खेल खत्म हो जाता है। टस के सिर्फ एक अटैक से वो मॉन्स्टर का खेल खत्म हो गया। तो आप सोच ही सकते हो भाई वो कितना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर था। इससे ज्यादा मजा तो हमें लास्ट वाले रेड गेट में आया था, जहाँ पे भाई बड़ा खतरनाक मैच हुआ था एल्फ किंग और साथ ही जिन्वू के बीच में। और जिन्वू को ना इतना तो पता था कि आखिरकार वो सवाल जवाब क्यों नहीं कर पाया। उसको ना सिस्टम के ऊपर शक होता है कि उसी ने कुछ गड़बड़ किया होगा यहाँ पे। और जिन्वू बोलता है कि मुझे इससे कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आगे जाने के बाद मुझे सब कुछ पता चल ही जाना है। और इसके बाद जिन्वू ना उसी की को निकालता है जो कि उसको लास्ट 100 लेवल क्लियर करने पे मिला था, मतलब कि वो डीमन कैसल को क्लियर करने पे जो मिला था। और अभी ना जिन्वू इस की को ना इस्तेमाल भी कर सकता था, क्योंकि इस की को इस्तेमाल करने के लिए ना मैक्सिमम 100 लेवल का होना चाहिए और जिन्वू फिलहाल 100 लेवल का तो हो चुका है। और इसके बाद उस चाबी की ना सारी इन्फॉर्मेशन है जिन्वू के आगे आने लगता है। और लिटरली आप लोग ये नहीं मानोगे कि ये चाबी कौन सी थी। और सच बता रहा हूँ, मुझे अभी नाम लेते टाइम में ना काफी ज्यादा घूस बम से आ रहे हैं। और लिटरली ये ना डबल डंजन वाली चाबी होती है। अगर जिन लोगों ने सोलो लेवलिंग अच्छे से देखा होगा उनको काफी अच्छे से पता चल गया होगा कि मैं डबल डंजन किसकी बात कर रहा हूँ। और जिन्वू सोच रहा था कि अभी मैं उस डंजन के अंदर ना दोबारा जा सकता हूँ, और साथ ही उस गेट की लोकेशन ना अभी कुछ टाइम बाद ना जिन्वू को पता चल जाने वाला था। मतलब कि 417 घंटे तक जिन्वू को वेट करना था और इसके बाद फाइनली उसका लोकेशन जिन्वू को मिल जाने वाला था। और जिन्वू ना उसी जगह के बारे में सोचने लगता है कि मैं उसको ना कभी भी नहीं भूल सकता, मतलब कि मैं भूलना भी चाहूँ उसके बाद भी मैं नहीं भूल सकता। और इसके बाद जिन्वू का ना हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, भाई डबल डंजन वाला फ्लैशबैक, जो भी कुछ उसके साथ हुआ था। और जिन्वू सोच रहा था कि सिस्टम ना मुझे वहीं पे लेके जाना चाहता है जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। लेकिन बदलाव की बात तो ये है कि तब से लेके अब तक मेरे अंदर काफी ज्यादा बदलाव आ चुका है और मैं उस गेट के अंदर जाने के लिए फिर से एकदम तैयार हूँ। और अगर कोई मेरा वहाँ पे इंतजार कर रहा है तो भाई बस थोड़ी देर वेट कर, मैं वहाँ पे आऊंगा और मैं तुझसे अपना बदला भी लेके रहूंगा। और लिटरली भाई हमें डबल डंजन वाला जो मेन स्टैचू होता है वो भी दिखाया जाता है, जो कि भाई सच में मुझे उस टाइम पे भी क्रीपी लगता था और इस टाइम पे भी क्रीपी लग रहा है। तो बस आज का एपिसोड हम यहीं तक रहने देते हैं। और मैं सच अपने आप ही बता रहा हूँ भाई, आज मैंने काफी कम चैप्टर कवर किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब ये फेस्टिवल सीजन चल रहा था और साथ ही एक चैनल पे स्ट्राइक भी आया था, तो इस कारण थोड़ा मूड तो वैसे ही खराब था। और साथ ही होली के चक्कर में ना बिल्कुल भी वीडियो पे फोकस नहीं था। आपको पता है वैसे इधर उधर के काम हो जाते हैं, आप सभी को पता है फेस्टिवल के टाइम पे कितना ज्यादा काम होता है, तो वही सब कामों में मैं थोड़ा व्यस्त रहने लगा था। इस कारण वीडियो मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, बट लिटरली मुझे भरोसा है कि मैंने जो भी कुछ बनाया वो आपको पसंद आएगा। और फिक्र मत करो, इसको अपन काफी आगे तक कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं लगभग सीजन 3 और सीजन 4 सभी कवर करने वाला हूँ। आप ये मत सोचना कि सोलो लेवलिंग खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा, बट मैं उसको कवर करूंगा आई एम ताइगो पे। सोलो लेवलिंग खत्म हो जाएगा तो इस चैनल पे तो मैं क्विट कर दूंगा अपलोड करना सोलो लेवलिंग, बट आई एम ताइगो पे ना मैं सीजन 3, सीजन 4 और सीजन 5 3 सीजन मैं कवर करने वाला हूँ। इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 3 सीजन तो मैं कवर करूंगा। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस चैनल पे फिर नए एनिमे जो भी आएंगे ना उनको अपन कवर करेंगे, तो उसके लिए भी आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और साथ ही ताइगो को भी ज्वाइन कर लेना अगर आपको बाकी के सीजन्स भी देखने हैं, मतलब कि आगे क्या होने वाला है और आगे जो भी कुछ होगा सच में काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। मतलब कि भाई सच में आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो अभी वो सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।